नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस 2012 330i के ट्रांसमिशन पर काम करेंगे। आज हम 12 साल पुराना ट्रांसमिशन फ्लूइड रिमूव करेंगे। इसके ट्रांसमिशन के पैन की गैस्केट भी चेंज होगी और इसका फिल्टर भी चेंज होगा। इसके अंदर हम ओरिजिनल ZF का ऑयल रिप्लेस करेंगे। आज ट्रांसमिशन को एक टेम्परेचर पर फिल करना होता है, वो सारा मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये है ZF 6 स्पीड का जो गियरबॉक्स है उसका ऑयल फिल्टर या ट्रांसमिशन फिल्टर, और ये है उसकी गैस्केट। यहाँ पर जो नीचे देख रहे हो आप, ये ऑयल पैन गैस्केट है और ये रहा इसका फिल्टर। और इसका जो ऑयल हम आज रिप्लेस करेंगे वो ये है ZF का जो 6 स्पीड होता है, क्योंकि ये 6 स्पीड गियरबॉक्स है। इस गियरबॉक्स के अंदर आपको 6 से 6.5 लीटर तक ट्रांसमिशन फ्लूइड डालना होता है। क्योंकि ये 6 स्पीड गियरबॉक्स है तो हमको ZF का 6 नंबर का ऑयल डालना है इसके अंदर। अगर ये ZF का 8 स्पीड होता तो हम ZF 8 ऑयल डालते। ये अराउंड 6.5 लीटर इस गाड़ी के अंदर आया है। 6 लीटर 300-400 ग्राम हो सकता है, बट आपको 7 बोतल चाहिए होंगी। पीछे का जो शॉकर है वो रिमूव किया हुआ है, क्योंकि जो पीछे वाला शॉकर है उसका माउंट टूट गया था और इसका एक कंट्रोल आर्म भी रिप्लेस किया है, क्योंकि वो भी एडजस्ट नहीं हो रहा था, जो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आप देख रहे हो। और यहाँ पर आगे सेंटर में आपको दिख जाएगा आपका ZF का 6 स्पीड गियर बॉक्स। अगर आप BMW से पूछोगे तो वो कहते हैं कभी भी ट्रांसमिशन ऑयल या फिल्टर को रिप्लेस नहीं करना चाहिए एंड इट इज सील्ड फॉर लाइफ। बट इसको रिप्लेस करना जरूरी है एट 80 to 90,000 किलोमीटर और एट मैक्स 5 ईयर्स। इसकी वजह से जो आपका ट्रांसमिशन है वो और भी ज्यादा लास्ट कर सकता है। सबसे पहले जितने भी बोल्ट आपको दिख रहे हैं वो सबसे पहले आपको थोड़े थोड़े लूज करने हैं। ये सारे लूज करने के बाद ही आपको जो ड्रेन बोल्ट है उसको रिमूव करना है। ये जो ट्रांसमिशन ऑयल अभी हम ड्रेन कर रहे हैं बिल्कुल ब्लैक है। एक्चुअली इसका कलर ऐसा होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी डीजल गाड़ी का इंजन ऑयल है, क्योंकि 12 साल के अंदर कभी भी इस ट्रांसमिशन फ्लूइड को रिमूव नहीं किया गया। और इस गाड़ी पर अराउंड 83,000 किलोमीटर है अभी फिलहाल। जिस हिसाब की कंडीशन इस ऑयल की है उस हिसाब से कोई भी गियर के अंदर अभी दिक्कत नहीं है। अभी तो कहीं पर कोई गियर स्लिप नहीं कर रहा है, ना ही कोई गियर के अंदर आवाज है। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है कि हम इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल, फिल्टर और गैस्केट तीनों चेंज कर दें, और इसके बाद काफी टाइम तक ट्रांसमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। ट्रांसमिशन ऑयल ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुका है और इसके पीछे यहाँ पर आपको ड्रेन होल मिलेगा, उसको आपको रिमूव करना है। ड्रेन बोल्ट जब भी आप रिमूव करो, मेक श्योर कि जो उसके पीछे मैग्नेट होता है काफी ड्रेन बोल्ट के अंदर, उसके ऊपर चेक करो कोई मेटल के फ्लेक्स या फिर मेटल के कोई पार्टिकल्स उस बोल्ट पर हैं तो नहीं। जैसे यहाँ पर अगर हम इस बोल्ट पर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बोल्ट बिल्कुल साफ था। बट जो मैग्नेट ऑयल पैन के अंदर होता है जब हम रिमूव करेंगे, उस मैग्नेट के आसपास बहुत ज्यादा डिपॉजिट था, मतलब स्लज हो रहा था, जो पुराने या गंदे तेल की वजह से होता है। जैसे मैंने पहले बताया, ट्रांसमिशन पैन कभी भी रिमूव नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा पराई करना पड़ेगा, क्योंकि गैस्केट कंपनी से ही लग के आई थी 12 साल पहले और उसके बाद आज रिमूव हो रही है। देख सकते हो कितना ब्लैक कलर का ऑयल इसके अंदर से निकल रहा है। अभी कोई भी दिक्कत नहीं है जैसे मैंने बताया, बट ट्रांसमिशन ऑयल इतना खराब मैंने या तो एक बार A8 का देखा था या दूसरा मैं आज देख रहा हूँ इस गाड़ी का। इतना खराब ट्रांसमिशन ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि जो ट्रांसमिशन है वो अच्छे से लुब्रिकेट और प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होगा जो ट्रांसमिशन के इनर पार्ट्स है। इसी टाइम पर मेगाट्रॉनिक में दिक्कत आ सकती है। और मेक श्योर कि आप जितना भी पुराना ऑयल है उसको ड्रेन होने दो और इसके बाद ही हम इसके फिल्टर को रिमूव करें। ये ZF का 6 स्पीड गियरबॉक्स है जो कि बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आता था। यूजुअली 2011-12 के बाद जब जो फेसलिफ्ट गाड़ियां आई थी उसके अंदर ZF 8 स्पीड से इस गियरबॉक्स को रिप्लेस कर दिया था, और वो ज्यादा रिलायबल है। हालांकि ये भी रिलायबल है, बट वो ज्यादा रिलायबल है ZF का जो 8 स्पीड आता है F10 के अंदर। इसकी गैस्केट को भी अब हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि इसकी गैस्केट भी ऑर्डर की हुई है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। इस फिल्टर के नीचे जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मेगाट्रॉनिक, और इसके ऊपर ये एक्चुएटर लगे होते हैं जो कि गियर सेलेक्ट करते हैं। ये देख सकते हो कितना खराब क्वालिटी के अंदर ये फिल्टर है। और मेगाट्रॉनिक हाउएवर अभी कहीं से कोई डैमेज नहीं दिख रहा है, कोई भी पार्ट नहीं खराब दिख रहा है या कोई भी मेटल शेविंग्स कहीं पर नहीं दिख रही है मुझे। ये फिल्टर निकालने के बाद मैंने एक चीज नोटिस की, नए फिल्टर के अंदर ऊपर यहाँ पर एक गैस्केट है और जो भी हमने फिल्टर निकाला उस पर कुछ है ही नहीं। तो इसका जो फिल्टर के ऊपर एक गैस्केट होती है वो ऊपर ही अटक गई है। काफी बार ऐसा होता है जब आप पुरानी चीजें निकालते हो कुछ चीजें टूट जाती हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से कभी खुली नहीं है। तो अगर ऐसा आप भी कहीं पर अपना काम करवा रहे हो या खुद कर रहे हो तो मेक श्योर कि छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखो, क्योंकि अगर हम नया फिल्टर इसमें लगाते तो हो सकता है वो लग तो जाता, बट जो ऊपर की गैस्केट है हो सकता है अंदर ट्रांसमिशन में गिर जाती है ऊपर, तो उससे डैमेज हो सकता है काफी। अब हम दूसरे फिल्टर को लगा सकते हैं। ये रहा नया और पुराना फिल्टर साइड बाय साइड। ये रहा जो हमने ऊपर से निकाला है ट्रांसमिशन में से, और ऐसा कुछ होता है इसका सील।
ऐसा कुछ होता है नया ट्रांसमिशन का फिल्टर। ये हमारा नया फिल्टर भी खराब हो सकता था अगर हम उस एक चीज को इग्नोर कर देते हो पुराने फिल्टर की, जो कि हमारे ट्रांसमिशन में ही रह गई थी। ट्रांसमिशन का जो ऑयल पैन है उसके ऊपर एक मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के ऊपर बहुत ज्यादा स्लज था, ऑयल स्लज, जो कि पुराने ऑयल की वजह से होता है। तो उसको भी क्लीन किया था और सारे पैन को एक अच्छे से क्लीन किया था। कई लोग क्या करते हैं, सीधा नया फिल्टर ऐसे ही लगा देते हैं, बट जो इसकी ऑयल सील है वो अच्छे से अभी ल्यूब्रिकेटेड नहीं है और वो अच्छे से सील नहीं बना पाएगी और ये अच्छे से लगेगा भी नहीं। इसको फोर्सफुली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में क्या करो, इसको रिमूव करो, इसके ऊपर जो गैस्केट है उसके ऊपर अच्छे से लुब्रिकेशन करो, के ऊपर आप नया ट्रांसमिशन का ऑयल लगा सकते हो, ताकि जो ये गैस्केट है जब आप इंस्टॉल करो एक अच्छे से सील बना पाए। इसके ऊपर कोई भी नट या बोल्ट नहीं होता है, इसको ऐसे ही ऊपर फिक्स करना होता है। अब जितना भी एरिया है साइड पर उसको वाइप डाउन करो जहां पर नई गैस्केट लगेगी, और फिल्टर को भी आप साफ कर सकते हो इस टाइम पर। ऑयल पैन को अच्छे से साफ कर दिया, इसके मैग्नेट को भी अच्छे से साफ कर दिया है। इसके बाद इसकी जो गैस्केट है, नई गैस्केट हम इंस्टॉल करेंगे। नई गैस्केट लगाने के बाद अब हम इस ऑयल पैन को वापस लगा सकते हैं। नई गैस्केट के साथ जब आप ऑयल पैन वापस लगाओगे तो ऑयल की जो गैस्केट है उसके ऊपर एक ग्रूव बना हुआ है और वो यहाँ पर अलाइन करना है आपको ऐसे, और आपकी गैस्केट कहीं पर भी मिस अलाइन नहीं होगी और आपको कोई भी ऑयल लीक्स नहीं देखने को मिलेंगी। इस ट्रांसमिशन पैन को आपको एक जिगजैग पैटर्न में टाइट करना है और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ये इसका ब्रेक सेंसर है जो कि आगे लगता है। फ्रंट लेफ्ट और रियर राइट के अंदर दो सेंसर होते हैं। यहाँ पर आपका ये जो ब्रेक सेंसर है वो लग जाएगा। उसके बाद इसके ड्रेन बोल्ट को वापस लगा देते हैं और साइड की जो हीट शील्ड है उसको भी वापस लगा देते हैं। अब ये ट्रांसमिशन का ऑयल इसके अंदर हम डालेंगे और ये एक ट्रांसमिशन फिलर होता है। बेसिकली क्या करता है कि टाइप का पंप होता है, हैंड पंप, जिसके थ्रू जो हम लिक्विड इसके अंदर डालेंगे वो आगे जाकर प्रेशर के थ्रू हमारे ट्रांसमिशन में चला जाएगा। इसके अंदर हमने अराउंड 5 लीटर का जो आपका ZF का 6 स्पीड है वो डाला है। ZF के इन ट्रांसमिशंस को एटलीस्ट 2 बार आपको फिल करना होता है, एक बार कोल्ड फिल और एक बार हॉट फिल करना होता है। इसके बाद हम ट्रांसमिशन को फिल करेंगे उसके फिल प्लग के थ्रू, और जब तक हम इसके अंदर ऑयल पंप करेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो फिल प्लग से थोड़ा सा वापस निकलने ना लगे। इसका मतलब होता है जो ऑयल लेवल है वो भी एट मैक्स है। नॉर्मल जो मैनुअल गियर बॉक्स होते हैं उसको एक बार ही फिल करना होता है, बट जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हैं स्पेशली जो डुअल क्लच होते हैं ZF के, उसको आपको एटलीस्ट 2 बार फिल करना होता है। कुछ गाड़ियों के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, जब आप 2 बार फिल कर लेते हो ट्रांसमिशन को उसके बाद इसको ड्राइव पर लेकर जाते हो, अगर आपको ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत लगती है तो एक तीसरी बार भी चेक करना होता है। एक सर्टेन टेम्परेचर पर जब ट्रांसमिशन पैन या ऑयल का लेवल 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री के बीच में हो, इस टाइम पर आप इसके जो फिल प्लग है इसको रिमूव कर चेक कर सकते हो। उसके बाद गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी को स्टार्ट करना है और जितने भी गियर है उनको होल्ड करना है आपको, ताकि जो ऑयल है वो सर्कुलेट हो पाए और जितना भी ऑयल है वो हर एक सिलेंडर या सोलेनॉइड सब के अंदर चला जाए। सो हर एक गियर को आपको होल्ड करना है 2 से 3 सेकंड। आपको ब्रेक पेडल छोड़ना नहीं है और जितने भी गियर है उनके थ्रू आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो गाड़ी लिफ्ट पर है, क्योंकि एक सर्टेन टेम्परेचर पर अब गाड़ी आ गई है, 39 डिग्री हो गया है, तो 35 डिग्री पर इसका जो ऑयल है वो फिल करना स्टार्ट कर दिया था और जब तक ऑयल वापस निकलता नहीं है फिल प्लग से उसको हम फिल करेंगे। तो इसके अंदर अराउंड 6 लीटर 300 ग्राम कुछ आया है। उसके बाद गाड़ी को ड्राइव पर लेकर आए थे और गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद इस गाड़ी ने रोहतक से चंडीगढ़ ड्राइव किया है, चंडीगढ़ से पंचकुला, पंचकुला से मोरनी तक, मोरनी से वापस रोहतक एक ही दिन के अंदर। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपने ये सब ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर आप नहीं करते तो दैट बीमर गाय पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जो इसके रियर शॉकर हैं उसके माउंट भी रिप्लेस किए थे हमने। ये रहे इसके रियर माउंट, क्योंकि जो पुराने वाला माउंट है वो टूट गया है, सो इसलिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। इसके जो वॉशर कवर होते हैं आगे के वो भी मिल गए थे, काफी टाइम से मिल नहीं रहे थे। सो ये है वॉशर कवर, इसको भी पेंट किया जाएगा। और ये है इसके जो शॉकर के ऊपर रबर के माउंट होते हैं वो एक शॉकर किट के अंदर आते हैं। ये सारे शॉकर किट है और ये पुराने माउंट है, सो ये सारा ही खराब हो गया, इसको अब रिप्लेस किया जाएगा। यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।